हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में कंप्लीट किया था। ये हमारा 7th चैप्टर है इस बुक का। इस बुक में 7th चैप्टर में आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इकट्ठे दे रखे हैं। तो जैन धर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक एक चैप्टर सीरीज वाइज देखने को मिलेगा और वहाँ से आप उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। सबसे पहला पॉइंट आता है, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। महावीर के बारे में हमने पढ़ा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर जैन। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में जान ली। तो गौतम बुद्ध जो थे वो किसके समकालीन थे? महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 ईस्वी में शाक्य नामक क्षेत्रीय कुल के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये जन्म स्थान बताया गया है कि सिद्धार्थ का जन्म यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षेत्रीय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कहाँ पे हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा लुम्बिनी। ठीक है, कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, गौतम के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। गौतम के पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोलिय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता था। ठीक है, ये प्रमुख बौद्ध स्थल दे रखे हैं, आपके मैप में दर्शाए गए हैं। वर्तमान गोले में आपको दर्शाया गया है जो वर्तमान भारत की स्थिति है उसको, और ये दर्शाया गया है नेपाल, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, जहाँ पर अभी हमने पढ़ा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वो पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये जगह दर्शाई गई हैं, कुशीनगर, सारनाथ, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख बौद्ध स्थल मैप के द्वारा दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसमें बढ़ते हैं आगे। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके एक सप्ताह बाद ही इनकी माता का निधन हो गया और इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी ने, जो इसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा बिंबा गोपा भद्रकच्छना से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। कब हुआ गौतम बुद्ध का विवाह? 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या से विवाह हुआ। ठीक है, बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध घर से निकल पड़े थे? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवा कर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण किया। ठीक है, भिक्षुओं के भेष में आ गए, अपने सिर को मुंडवा कर, अपने सिर के बाल कटवा कर भिक्षुओं के वेश में सिद्धार्थ आ गए। कौन सी नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गौतम बुद्ध के बारे में बता रखा है, इसको पढ़ते हैं एक चार्ट के द्वारा। सारी की सारी बातें महात्मा बुद्ध के बारे में इसमें बता रखी हैं। कहाँ पर उनका जन्म स्थान हुआ, कहाँ पर महानिर्वाण हुआ या मृत्यु बोल सकते हो, जन्म स्थल बता रखा, माता पिता, सब के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ? कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थल जैसा कि हमने पढ़ा लुम्बिनी में। लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुमनदेई नेपाल में जगह पड़ती है। ठीक है, पिता कौन थे? शुद्धोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक। माता का नाम महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गोत्र गौतम। ठीक है, गोत्र क्या था आपका? गौतम, तो सिद्धार्थ गौतम हो गया। पालन पोषण किसने किया? माता प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, इनकी मौसी ने। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी के साथ हुआ। पुत्र कौन थे? राहुल।
गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो वह आपका महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। सारथी कौन थे? चन्ना। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ध्यान गुरु या प्रथम गुरु कौन थे महात्मा बुद्ध के? अलार कालाम, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से भी अभी हम पढ़ेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए, ठीक है। कब? 29 साल की उम्र में तो ये घर छोड़कर चले गए थे और 35 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? गया, बोध गया बिहार में, बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष के नीचे हुई? आपसे क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वट या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश पाली भाषा में स्थल कहाँ पर दिया गया? प्रथम उपदेश ऋषिपतन सारनाथ में। स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य, ठीक है। जैसा कि हमने अभी मैप में ये देखे थे सारी की सारी जगहें। आगे बढ़ते हैं। जीवन का अंत किस प्रकार हुआ और कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कसिया गांव महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद, ठीक है। ये जो मृत्यु के बाद या फिर बोल सकते हो आप ये जो जीवन का अंत हुआ था ये क्या कहलाया? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और स्थान बता रखे हैं। तो जन्म कहाँ पर हुआ बुद्ध का? ये जन्म हुआ आपका लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ पर? लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? कहाँ पर हुई? बोध गया में। निधन कुशीनगर में, ठीक है। कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। कितनी वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? प्रवचन सारनाथ में, ठीक है। जन्म लुम्बिनी में हो गया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की। निधन हो गया कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। कुछ घटनाएं दे रखी हैं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं दे रखी हैं और उनके प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। तो गर्भ की घटना को हाथी प्रतीक, जन्म कमल, यौवन सांड, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण जैसा कि हमने पढ़ा घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति संबोधि बोधि वृक्ष पीपल के नीचे, समृद्धि शेर, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन चक्कर, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कालाम सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। ये बताया गया है जैसा कि हमने पढ़ा 29 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध कहाँ पर पहुँचे? वैशाली के समीप अलार कालाम नामक सन्यासी के आश्रम में। तो इनके गुरु कौन कहलाए? गुरु कौन थे? अलार कालम, ठीक है, जिनके आश्रम में ये गए थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ध्यान गुरु और प्रथम गुरु कौन थे? अलार कालाम, ठीक है। तो ये हमने बोला था कि अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये आपकी डिटेल स्टार्ट हो गई हैं। तो धर्मगुरु प्रथम गुरु अलार कालाम, जिसके पास आश्रम में गौतम बुद्ध गए थे और उसके बाद वे उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए और जहाँ से उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात में पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निर्जना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और बाद में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कब हुई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? कब हुई? 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और नदी के पूछे तो कौन सी नदी के तट पर? पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया? वाराणसी के सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम या पहला ज्ञान प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था वही बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, थोड़ी डिटेल में बताई गई हैं। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृग दाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में से यही गौतम बुद्ध से यही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके गृहत्याग की घटना को क्या बोला जाता है। उपदेश दिए उन्होंने तो वो क्या कहलाए। मृत्यु हुई उसके बाद उनका जीवन जो था, या बोल सकते हो मृत्यु के समय उनको क्या बोला गया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आया कि इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य 5 ब्राह्मणों को दिया था, वह क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। पूछे कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने किसे अपना अनुयायी बनाया था? तो तपस्य एवं मालिक को, जो कि शूद्र थे। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। अगर पूछे कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था, वो सभी को समान समझते थे। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में कौन कौन हुए हैं? बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बुद्ध के शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण बोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनगर में। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म की परंपरा में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो कुशीनगर के परिवारजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया, जो कि निम्नलिखित हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भी उनके अवशेष बच गए थे, उनको 8 स्थानों पर रखा गया। ठीक है, तो वो जगह बताई गई हैं कि कौन सी जगह पर उनको रखा गया था। तो सबसे पहला आपका लिच्छवी वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम। चौथा आपका ब्राह्मण वेदपीठ। 5वां है मोरिया पिपलीवन। 6ठा है मल कुशीनारा। 7वां बुल्ली अलकप। 8वां अजात शत्रु मगध। ठीक है, ये 8 जगह पर उनके अवशेषों को रखा गया था। कुशीनारा, जो कि जहाँ पर एक जगह पड़ती है जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, वो वर्तमान में कहाँ पर है और किस नाम से जानी जाती है? तो वर्तमान में कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। ठीक है, कसिया नामक गांव से की जाती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन अक्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार वैध धर्मा है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 संकंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। दुख का कारण बताया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा कि लोग हमेशा केवल काम के कारण ही दुख पाते हैं। ठीक है, विशेष क्या है इसमें? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था।
इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से रूप से में जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन, या बोल सकते हो उसी रात को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, इस वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है या फिर मनाया जाता है, बोल सकते हो आप। आर्य सत्य, आर्य सत्य बताए गए हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न ही अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रतिष्ठापक थे। बुद्ध की ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए थे। ठीक है, वो बोलते थे कि अपनी शिक्षा में बताते थे कि मनुष्य को नहीं तो अधिक भोग विलास करना चाहिए और न ही अधिक संयम रखना चाहिए, अपने एक मध्यम मार्ग चुनना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। स्कंद, प्रज्ञा स्कंद, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि व सम्यक संकल्प विवरण। सम्यक दृष्टि का विवरण है वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहिए, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना चाहिए। शील स्कंद, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका। सम्यक वाक, सदा सच बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सम्यक कर्मांत, सदा सत्यक्रम करना चाहिए। सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। समाधि स्कंद, सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम, प्राय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये बौद्ध आचार संहिता के कुछ मुख्य नियम बताएं। बौद्ध संगीतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। किस वर्ष हुई, कौन सी जगह पर हुई, उनके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो चारों के चारों अभी हम करते हैं। यहाँ से आपके 16-17 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। ठीक है, अजातशत्रु को अभी हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे शासक अभी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईस्वी पूर्व में, 100 वर्ष पूर्व। ठीक है, 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? साबक मीर ने। ठीक है, साबक मीर ने। किसके समय हुई? कालाशोक की। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन के समय हुई? कालाशोक के। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस के इसके अध्यक्ष थे और अशोक के समय। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन के समय हुई? अशोक के शासन के समय। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कब? 250 ईस्वी पूर्व में। चौथी बौद्ध संगीति, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? 98 ईस्वी में, कुंडलवन में, कश्मीर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। कौन थे राजा उस समय? कनिष्क। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? कनिष्क के समय। तो ये एक बार फिर रिवाइज करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई अजातशत्रु के समय 483 ईस्वी पूर्व में, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई कालाशोक के समय, वैशाली में, 383 ईस्वी पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई 250 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में, अशोक के समय। चौथी बौद्ध संगीति हुई 98 ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय। ठीक है, ये चारों की चारों बौद्ध संगीति आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करना। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वह किसी भी जाति का क्यों न हो। ठीक है, इस बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को नहीं माना जाता था, कहने का मतलब ये है।
बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण न चुका पाने वालों को संघ में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, जो दिवालिया दासों और जो ऋण नहीं चुका सकते थे उनका बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। पहले बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में समय के अनुसार उनको जैसे जैसे समय बीतता गया तो स्त्रियों को भी प्रवेश मिल गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण बताए गए हैं। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं थी उनको 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया संकलित करके। ठीक है, 3 पिटक पूछे जाते हैं आपके। तो सबसे पहला आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक पिटकों में सबसे बड़ा वृहत्तम। ठीक है, इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन है। ठीक है, सुत्त पिटक में हमें बुद्ध के उपदेश व संवाद जो भी बातचीत होती थी उनका संकलन देखने को मिलता है, वो सब बातें उसमें बताई गई हैं सुत्त पिटक में। उसके बाद आपका विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, पिटकों में सबसे छोटा है ये। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन बताया गया है। इसमें बौद्ध धर्म संघ के जो भी नियम जो भी रूल बनाए गए थे उस समय वो सारी बातें इसमें विनय पिटक में बताई गई हैं। अभिधम पिटक, यह पिटकों में बीच का है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, अधिधम पिटक में बुद्ध धर्म के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। बुद्ध के बारे में बताया गया है। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। ठीक है, पाली में वो अपने उपदेश देने लगे जो कि जनसाधारण की भाषा थी। इससे बौद्ध धर्म के प्रचार में वृद्धि हुई। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। एक संघ बनाया गौतम बुद्ध ने जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी जाति का उसमें अपना भाग या फिर बोल सकते हो अपना उसका अनुयायी बन सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। ये नियम बताए गए हैं कि संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था और कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी जरूरी थी। माता पिता की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। इसमें प्रवेश पाने के लिए माता पिता की अनुमति होना आवश्यक थी। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्किम कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। ठीक है, ये बताए गए हैं संघ की सभा की कुछ बातें कि प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता है। अगर प्रस्ताव संघ की सभा में कोई प्रस्ताव रखा जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, नति या वृत्ति कहा जाता था। प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहते थे। ठीक है, बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्किम कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन पर ज्ञापक कहलाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की सभा में या बौद्ध धर्म की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, तो आसन पर ज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति या कोरम बोल सकते हो 20 लोगों की थी। ठीक है, जब भी बैठक होती थी तो 20 लोग होने इसमें अनिवार्य थे। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियाँ धर्मावर्ता करते थे तो उन्हें उपोषित कहते थे। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियाँ धर्मावर्त करते थे तो उसे क्या कहते थे, तो उसे उन्हें उपोषित कहते थे। संघ की में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रव्रज्या कहलाता था। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेन कहते थे। श्रमणेन किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पदा का अधिकारी बन जाता था। श्रमणों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उन्हें 10 भिक्षुओं का पालन
करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। ये बौद्ध धर्म के बारे में बातें बताई गई हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में जो अपने परिवार के साथ रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि व बुद्धम शरणम गच्छामि का धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु अपनी दैनिक प्रथाओं में किस का उच्चारण करते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग कौन से थे? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्त घटना सिद्ध हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। हमने एक ट्रिक भी बनाई है इसकी शॉर्ट्स वीडियो इसके ऊपर, तो इसमें हमें एक ट्रिक के द्वारा भी याद किए थे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। आपको याद रखना था स बुद्ध। ठीक है, एक वर्ड याद रखना था आपको, स बुद्ध। ठीक है, स से संघ, बु से बुद्ध, ध से धम्म। ठीक है, संघ, बुद्ध और धम्म इसके त्रिरत्न थे। ट्रिक थी आपकी स बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। अशोक में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अशोक को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के पतन के कारण पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण रहे हैं। ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म की विकृतियां आती गईं। बाद में उन्होंने जनसामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया, संस्कृत भाषा ग्रहण किया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ये कारण बताए गए हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण रहे हैं। पहले ये पाली भाषा में अपने उपदेश देते थे जो कि जनसामान्य की भाषा थी, लेकिन बाद में ये संस्कृत भाषा में अपने उपदेश देने लग गए, जिस वजह से जनसाधारण के लोग इस भाषा को समझ नहीं पाते थे और संस्कृत केवल विद्वानों की ही भाषा थी, वो ही इसको समझ पाते थे। इस वजह से लोगों के मन से उतर गया। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा देने लगे। ठीक है, बौद्ध विहारों को राजाओं के से भी संपत्ति के दान मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति भी और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा भी था, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तो यह धर्म केवल 500 वर्ष तक रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। वे शैव संप्रदाय के हुण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिव भगत शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष जो कि पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे उसने कटवा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये बौद्ध धर्म के पतन के कारण हमने पढ़े और बौद्ध धर्म यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपका वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कि कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत वैष्णव संप्रदाय है जिसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। हम पढ़ रहे हैं वैष्णव धर्म, इसके अनुसार क्या है, भक्ति द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये पशुओं की बलि या फिर मनुष्य की बलि या पूजा यज्ञ वगैरह करके हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इस मत को मानने वाला भागवत कहलाते थे। इसका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते थे। वे यादवों की वृषणी शाखा सातवत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं के संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता ईसा की 4वीं शताब्दी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया।
वैष्णव धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। क्या क्या सिद्धांत थे उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें अवतारवाद की संकल्पना है, ठीक है, अवतार लिए जाते हैं बार बार, ठीक है। अवतार का सामान्य अर्थ बताया गया है कि ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना। इसमें ये बताया गया है कि अवतार का सामान्य अर्थ क्या है, ऊपर से नीचे आना, पृथ्वी के ऊपर उतरना, ठीक है, शरीर धारण करना और जन्म ग्रहण करना। प्रादुर्भाव अवतरण व अंशोध भाव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त किया गया है। भगवान विष्णु के हम जब 10 अवतारों को पढ़ते हैं, इस वजह से बोला गया है कि अवतार शब्द का भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से या बोल सकते हो कि सर्वाधिक प्रचलित 10 ही अवतार है विष्णु के, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता, यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। यह एक आक्षेपक है। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत में कितने अध्याय हैं या श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि, ठीक है। गीता के ऊपर जो भी मध्यकालीन विद्वान हुए उनके नाम बताए गए हैं गीता के ऊपर जिन्होंने लिखा है। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी, अरविंद घोष ने एसेस ऑन द गीता, महात्मा गांधी ने भगवत गीता लिखी, ठीक है। तो एक बुक हैं जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एसेज ऑन द गीता अरविंद घोष के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी लिखी गई है, भगवत गीता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद विष्णु के 10 अवतार दिए गए हैं। तो सबसे पहला था मत्स्य, दूसरा कुरम, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम श्री राम और आठवां श्री कृष्ण और नौवां बुद्ध और 10वां कल। ये विष्णु के 10 अवतार जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। 10 के 10 अवतार विष्णु के हमने देखे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानी, बौद्ध धर्म के पतन के कारण भी पढ़े, जो भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आज हमने इसमें कंप्लीट किए, और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा 8वां, जिसमें हम महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।